ये दूसरा प्रश्न आपका। अंदर वाले रह जाएंगे, वो तो बेसिक नॉलेज में भी देख लो। बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा बाबा और उनके परिवार में सरेंडर हुए जो भी वत्स थे, वो एडवांस ज्ञान लेने में रह गए, बाप को पहचानने में रह गए। और जो बाहर गृहस्थ में आकर के ज्ञान ले रहे थे, सरेंडर नहीं हुए, गृहस्थी बन करके रहे। यहाँ जो बैठे हुए हैं वो सब बाहर वाले हुए या अंदर वाले हुए? बाहर वाले थे, उन्होंने तीर पूरा चट्ट कर लिया। मिसाल देते हैं भील का, भील ने पूरा तीर चट्ट कर लिया। और जो अंदर रह करके जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी वो ऐसे ही रह गए। अभी भी ऐसे ही होना है क्या है? ऐसे बहुत से निकलेंगे, सरेंडर्ड वर्ग में भी निकलेंगे, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? है बाप का वर्षा ले जाएंगे। बाप रोज राजाई पद देने आए हैं, राजयुग सिखाकर राजाई पद देते हैं। वो पद बाहर वाले ले जाएंगे और अंदर वाले रह जाएंगे। अब अंदर वाले कौन और बाहर वाले कौन? अंदर माने क्या? सिर्फ सरेंडर ही नहीं अंदर वाले होते हैं, घर में रहते हैं, मधुबन में जिसका मन में रहती। अंदर वाले वो हैं जो दिल पर चढ़े हुए हों, चाहे गीता पाठशाला में हो, चाहे मिनी मधुबन में रहते हो, लेकिन बाप के दिल पर चढ़े हुए हों। अब बाप के दिल पर कौन चढ़ेंगे? जो ज्यादा सर्विसेबल होते हैं उनको बाप याद करते हैं। बाप याद करते हैं माने दिल पर चढ़े हुए हैं या नहीं है? हैं? दिल पर चढ़े हुए हैं तो वो हुए अंदर वाले। इससे भी ज्यादा कोई अंदर वाला होता है? जो दिल पर चढ़ करके बैठते हैं, बाप के दिल पर रहते हैं, वो अंदर वाले हुए या बाहर वाले हुए? वो ही अंदर। खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ काम घर का करते हैं। हाँ, कोई स्टूडेंट्स होते हैं तो हॉस्टल में रहते हैं, इसलिए हॉस्टल में रहते हैं कि पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रहे। यहाँ तो जो हॉस्टल में रहते हैं उनसे भी बाहर रहने वाले जास्ती पढ़ लेते हैं। क्या बोला? ऐसे क्यों? क्या बोला मुरली में? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। ऐसे क्यों कह दिए? जो खास हॉस्टल में रहते हैं, मिनी मधुबनों में रहते हैं, वो तो उनका पढ़ाई पे तो ध्यान बहुत जास्ती होना चाहिए। पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा होगा, राजयोग की पढ़ाई ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा वर्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन ये बात कैसे कह दी? यहाँ उल्टा क्यों हो जाता है? क्यों ऐसे बोला कि यहाँ तो हॉस्टल में रहने वालों से भी बाहर में रहने वाले जास्ती पढ़ लेते हैं? बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ही हुआ, अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए। अंदर वाले माने जो सरेंडर थे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में, बेसिक नॉलेज पढ़ने वाले ब्राह्मण जो सरेंडर थे वो सब रह गए मोस्टली। और जो बाहर गृहस्थ में रहने वाले थे वो सब एडवांस नॉलेज सीख गए। ये क्या बात हुई? वो आगे बढ़ गए, वो पीछे रह गए। क्यों हुआ ऐसा? उन्होंने भगवान के अच्छे सही सच्चे स्वरूप को पहचान लिया और वो भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाए। उन्होंने जिस भगवान को पहचाना वो गीता का भगवान कृष्ण निकला। क्या वो किसको गीता का भगवान कृष्ण समझते हैं? दादा लिख रहा है तो दादा लिख रहा है, कोई तो गीता का भगवान साकार में मानते हैं।
किसी दूसरे को मानते हैं क्या? तो वो तो पीछे रह गए, भक्ति मार्ग में ही रह गए। और तुम ज्ञान मार्ग में आ जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेकर आज नहीं, वो तो शिव शंकर भोलेनाथ। तो बात चल रही थी कि बाहर में रहने वाले जो है वो अंदर वालों से तीखे कैसे चले जाते हैं? नहीं, ये बताया अंदर जाकर के सरेंडर होकर के भी अगर बाप की मत पर न चले, अपनी मत पर चले, या संगी साथियों की मत पर चले, या परमत पर चले, तो 100 गुना बोझ चढ़ता है। क्यों? कि जो गर्भस्थ में रहने वाले हैं वो तो 8 घंटे पुरुषार्थ करें, और जो सरेंडर होके रहने वाले हैं उन्हें खाने पीने की कोई चिंता ही नहीं, तो वो 16 घंटे पुरुषार्थ करें तो बराबर पद बन जाता है। तो बजाय अगर 16 घंटे पुरुषार्थ करने के बिल्कुल पुरुषार्थ ही नहीं करे, बैठे बैठे खाते रहे और धमचक्कर मचाते रहे, तो ऊंच पद पावेंगे या दास दासी बनेंगे? दास दासी बनेंगे।